हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक पॉइंट्स और परिभाषा आपको यूं ही याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु कहें या केंद्रीय धातु आयन कहें, दोनों बातें की है। तो यहाँ पे हमने इसका परिभाषा लिख दिया है। परिभाषा की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपका याद करना ही मकसद है, तो वो मैं याद कराऊंगा। देखिए इसमें क्या बताया जाता है, इसमें यह बताया जाता है कि ऐसा यौगिक, अभी आपको केवल यहाँ पे समझने पर ध्यान देना है, ठीक है। परिभाषा तो याद यहीं से हम गारंटी कराते हैं कि आपको याद हो जाएगा। इसमें यह बताया जाता है कि वे यौगिक जिसके मतलब वे यौगिक जिसमें उपस्थित जो परमाणु होते हैं, जिसमें उपस्थित जो परमाणु होते हैं, मतलब वे यौगिक जिसमें उपस्थित परमाणु या हम आयन भी कह सकते हैं, ठीक है, उपस्थित परमाणु या आयन के चारों ओर क्या जुड़े होते हैं, के चारों ओर लिगेंड्स जुड़े होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उस परमाणु को ही हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। समझ में आया। देखिए अभी हमारा केवल मकसद है कि आपको डेफिनेशन याद हो जाए। एग्जाम्पल से जब आपको समझाया जाएगा तो अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अभी केवल आपको डेफिनेशन याद करना है, इसलिए मैं ऐसे आपको बता रहा हूं कि वे यौगिक जिसमें उपस्थित परमाणु या आयनों के चारों ओर लिगेंड्स जुड़े होते हैं, तो उस परमाणु को केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। तो बताइए आपको इस प्रकार डेफिनेशन बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे। यहाँ पे हमने वही बात लिखा है। देखिए हमने क्या लिखा है कि वे उपसंयोजक यौगिक है या यौगिक है, परंतु हाँ जो क्या होता है, उपसंयोजक यौगिक होना चाहिए। तो हमने ऐसे लिखा है कि वे उपसंयोजक यौगिकों में उपस्थित वह परमाणु या आयन जिसके चारों ओर लिगेंड्स जुड़े होते हैं, उसे हम उस परमाणु को हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। समझ में आया ना। मतलब वे उपसंयोजक यौगिक जिसमें उपस्थित परमाणु या आयनों के चारों ओर लिगेंड्स जुड़े होते हैं, तो उस परमाणु को केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। तो बताइए इस प्रकार यदि आपको डेफिनेशन बताया जाएगा तो आपको याद तो हो जाना चाहिए वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको याद भी हो गया होगा, इसलिए मैं अंत में एक बार और डेफिनेशन को यहां से ही बोल रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए और डेफिनेशन को यहां से नहीं, आप अपने नोट्स में यहीं से सुनकर और लिखिए। वीडियो को रोक कर लिखना है। आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे कि वे यौगिक, या आप कह सकते हैं वे उपसंयोजक यौगिक जिसमें उपस्थित परमाणु और या आयनों, मतलब आप कहेंगे वे उपसंयोजक यौगिक जिसमें उपस्थित परमाणु या आयनों के चारों ओर लिगेंड्स जुड़े होते हैं, तो उस परमाणु को क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि हम एग्जाम्पल से अब आपको समझाते हैं कि कैसे जुड़ा होता है, तो अब आप देखते हैं एग्जाम्पल से और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आशा करते हैं कि सबसे पहले आपको परिभाषा इस प्रकार समझ में आ गया होगा। यदि हम उदाहरण पर बात करें तो देखिए यहाँ पर हम लेते हैं K4Fe का होल 6। ये हमने एक उपसंयोजक यौगिक ले लिया। इसका नाम क्या है भैया, तो इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। ये हमने ले लिया है, क्या लिया है, ये हमने लिया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड में याद रखेंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में Fe, जो Fe है, यही Fe केंद्रीय धातु परमाणु है, धातु परमाणु है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो उपसंयोजक यौगिक है, इसमें जो Fe है, जो क्या है, फेरस है, Fe, यही है केंद्रीय धातु परमाणु। तो आपको एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि कैसे है ये, क्या है केंद्रीय धातु परमाणु, आपने कैसे कह दिया। तो देखिए ये तो है केंद्रीय धातु परमाणु, और जो Cn लिखा गया है 6 मात्रा में है, ठीक है, 6 संख्या में, तो ये Cn है लिगेंड्स।
लिगेंड्स है। तो हमने क्या, यदि हम इसको आपको संरचना बनाए तो यहाँ पे ऐसे होता है इसकी संरचना, जो Fe है ये Fe और इसकी संरचना इस प्रकार होती है। ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट्स आपको समझना है। CN 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 साइनाइड साइनाइड साइनाइड, ठीक है। देखिए ये इसकी क्या है, इसकी संरचना है, इसकी किसकी भैया, फेरोसाइनाइड की संरचना है। तो यहाँ पे हमने इसकी संरचना बना दिया है। देखिए ये क्या हुआ है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, फेरस है ना, तो हमने यही कहा था कि किसी यौगिक में उपस्थित वे परमाणु, किसी यौगिक में उपस्थित वे परमाणु जिसके चारों ओर लिगेंड्स जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं, लिगेंड्स जुड़े होते हैं। तो उस परमाणु को हम क्या कहते हैं भैया, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। तो ये सभी CN क्या है, लिगेंड्स ही तो हैं, और लिगेंड्स जुड़े हुए हैं कि नहीं, इसके चारों ओर लिगेंड्स जुड़े हुए हैं ना फेरस के, मतलब इस परमाणु के। तो इस परमाणु को ही हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। तो आशा करते हैं कि अब आपको पूरा डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। तो बताइए, आप यहां से डेफिनेशन बोल सकते हैं ना कि वे उपसंयोजक यौगिक जिसमें उपस्थित परमाणुओं के या आयनों के चारों ओर लिगेंड्स जुड़े होते हैं, तो उस परमाणु को केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है और इस वीडियो में याद हो गया है, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले, और वहां से मैं पूरे अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहां से उसकी चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ाई कर सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। और कभी भी प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ाई करना चाहिए। दूसरी बात, यदि आपको नहीं पता प्लेलिस्ट कहां पे है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता, तो उनके लिए केवल यहाँ पे एक नीचे आपको नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और यहाँ से आप मांग लीजिए लिंक। आप कहेंगे क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिखकर आपको मैसेज कर देना है, तो आपको तुरंत आपको वीडियो का लिंक वहां से दे दिया जाएगा। अदरवाइज यदि आपको हमसे बात करना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, brother30, इस पर मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वो आप मैसेज करेंगे तो वो आपको दे देंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।